तो मूल कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो मूल कंसेप्ट एसआई यूनिट में आता है और एज ए नंबर देखा जाए तो ये एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 का पावर 23। अब इस एवोगैड्रोस नंबर का उपयोग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आसानी से न्यूमेरिकल को सोल्व किया जा सके। तो इसीलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि नोट में अगर 1/na कर दें तो ये 1/na की जगह पर 6.022 10 का पावर 23 रख दें तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.66 10 का पावर -24। तो अब ये 1/na को हम na इनवर्स लिख सकते हैं और na इनवर्स की वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10 का पावर -24। अब इस na इनवर्स को हम आगे सवाल बनाने के दौरान, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान यूज करेंगे डायरेक्ट। अब देखिए कि 1 मोल में 6.022 10 का पावर 23 स्पेसीज होता है, ये हमें पहले से पता है। और ये जो डिजिट है इसको हम लोग Na एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 1 मोल जो हो जाएगा वो Na स्पेसीज होगा 1 मोल में, और एक स्पेसीज जो होगा वो 1/na मोल हो जाएगा। और 1/na को हमने na इनवर्स लिखा है, इसका मतलब एक स्पेसीज अगर कोई भी एक स्पेसीज है तो वो कितना हो जाएगा na इनवर्स मोल, और na इनवर्स की जगह 1.66 इनका 10 का पावर -24 रखना है तो 1 स्पेसीज हमेशा 1.66 इंटू 10 का पावर -24 मोल्स होंगे। अब ये समझना है कि ये स्पेसीज क्या है। तो केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारे स्पेसीज के अंदर आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, और पहले हम आसान न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं वाटर मोलिक्यूल। तो वाटर के बारे में, पहले वाटर मोलिक्यूल के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम इसके फीचर्स को हम नहीं समझ पाएंगे, इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड हैं, कौन कौन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब इसके बारे में अगर हम प्रॉपर नहीं जान पाएंगे तो इसमें बेहतर इसका क्वेश्चन हम मूल कॉन्सेप्ट का नहीं बना सकते। इसीलिए ध्यान से इसको देखना है। जैसे पहला है कि वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल, कितना मोल वाटर मोलिक्यूल है। एक अगर वाटर का मोलिक्यूल लिया जाए तो इसमें कितने मोल्स मोलिक्यूल होंगे बता। तो कोई भी एक चीज होगा Na इनवर्स मोल, कोई भी एक स्पेसीज Na इनवर्स मोल होगा, इसीलिए हम सीधा Na इनवर्स मोल लिख दिए और ये हुआ 1.66 इंटू 10 का पावर -24 जो Na इनवर्स की वैल्यू है, इतना मोल हो गया। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो जरा ध्यान दिया जाए, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम जो हो गए 3 हो गए। इसीलिए अगर एक वाटर का मोलिक्यूल लेंगे तो उसमें 3 एटम होंगे, 3 एटम्स होंगे, तो 3 स्पेसीज हुए, एक स्पेसीज Na इनवर्स, तो 3 स्पेसीज 3 Na इनवर्स मोल। डायरेक्ट हम 3 Na इनवर्स मोल कह सकते हैं, और Na इनवर्स की जगह पर ये डाटा को पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाटर मोलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH बॉन्ड बताइए। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि एक वाटर मोलिक्यूल में 2 OH का बॉन्ड होता है, इसका मतलब 2 बॉन्ड हुआ तो 2 स्पेसीज मान लेंगे, तो इसीलिए 2 इंटू Na इनवर्स मोल, इसका मतलब एक वाटर मोलिक्यूल में OH के मोल की संख्या हो जाएगी 2 Na इनवर्स मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले जब तक हमको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम इस न्यूमेरिकल को बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 बॉन्डिंग यहाँ, और इस OH में 2 बॉन्डिंग, तो टोटल 2 और 2 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, लेकिन बॉन्ड पेयर मतलब जोड़ा, बॉन्ड पेयर 1 पेयर और 1 पेयर 2। बॉन्ड पेयर अगर पूछता तो 2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 4। इसका मतलब एक वाटर मोलिक्यूल में 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो इसका मतलब 4 स्पेसीज हो गए। तो इसीलिए 4 Na इनवर्स मोल, तो ये 4 Na इनवर्स मोल। अब Na इनवर्स के जगह पर आप 1.66 10 का पावर 24 माइनस में रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है और वो क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कहने का मतलब जब तक हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये क्वेश्चन में हम मूल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट तो महज एक एप्लीकेशन है। तो जरा देखिए, हम सभी जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका मतलब sp3 के 4 लोब हुए, तो 1 2 3 4, जिसमें ये sp3 का लोब जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये sp3 का लोब जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से ओवरलैप्ड नहीं है, ये ओवरलैप्ड कहीं से भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो sp3 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो है वो S, तो ये sp3s ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है। यहाँ भी ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का sp3s ओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप्ड है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो अनओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अनओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एक वाटर मोलिकुल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो हमें पूछा गया है कि अनओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये 4 हो गए। इसका मतलब एक वाटर मोलिकुल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो ओवरलैप्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 स्पेसीज, तो ये हो गया 4 Na इनवर्स मोल। तो ये 4 Na इनवर्स मोल, तो 4 Na इनवर्स की जगह पर 1.66 10 का पावर माइनस 24 डाल देंगे, तो ये इतना मोल हो गया। इसी तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम इससे बेहतर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ओके।